हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूल 1 फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि जो फर्स्ट रूल है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कहते हैं। भी ऐसे टोटल 5 रूल है इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आज हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे तो इसी तरीके से सारे रूल कवर करेंगे। जो फर्स्ट रूल की स्टेटमेंट है वो ध्यान से समझिए, वो क्या कहती है। इफ m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शंस इन x एंड y। m और n किस टाइप के फंक्शन है? होमोजीनियस इन वेरिएबल x एंड y। उसके बाद एंड द इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो m dx प्लस n dy है ये इक्वल टू 0 है, इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तभी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत ही ना होती। उसके बाद देन 1/mx प्लस ny इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 1/mx प्लस ny है ये इसका क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूव करने से पहले हमें ये पता हो कि ये जो स्टेटमेंट में लिखा है m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन, ये जो होमोजीनियस फंक्शन है ये क्या होते हैं। भी जब आपने 9th या 10th में साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ से होमोजीनियस मिक्सचर और हीटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसी से मिलता जुलता है कुछ। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन मोटे तौर पे बता देते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन। यहाँ से देखिए, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन in which the degree of each terms are equal is known as homogeneous function। उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स अगर इस टाइप से दे रखा है भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ देखिए डिग्री का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अब इस टर्म की पावर कितनी है? 2। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 ऐड करोगे तो कितना होगा? 2। अब आपको लग रहा है सर एक्स की पावर था ये वाई की पावर था, ऐड क्यों कर दिया? बेस सेम नहीं है। अब वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें डिग्री चेक करने की पावर 1 पावर 1। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई टू द पावर 4 बाय एक्स। अब देखिए यहाँ क्यूब है यानी कि डिग्री 3, इस टर्म की भी डिग्री 3, यहाँ 2 + 1 डिग्री 3, 2 + 1 डिग्री 3, 4 यहाँ डिवाइड में 4 - 1 करोगे, यहाँ भी क्या होगी? डिग्री 3। दिस मीन्स इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब तो ये था प्यारे बच्चों होमोजीनियस फंक्शन। उसके बाद देखिए अब शुरुआत करते हैं हम रूल नंबर 1 की, कि जो रूल फर्स्ट है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। भी तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में जो इक्वेशन गिवन है वो है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका, हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना। द गिवन इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है। दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये क्या है? एग्जैक्ट नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू कन्वर्ट इट इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें किस में चेंज करना है इसको? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। यानी कि अब हमें इसके लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है जिससे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाए। अब इसने बोल रखा है कि वो जो लिखा है 1/mx प्लस ny ये क्या होगा? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो हम उसी को सपोज कर लेते हैं अभी। तो हम यहां लिखेंगे लेट mx प्लस ny
और ये क्या है 1 के अपोन में है भी, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो हमने सपोज कर लिया कि ये इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है भी। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एग्जैक्ट में चेंज होनी चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और एम एक्स प्लस एन वाई की। तो यहाँ फर्स्ट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, m अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इंटू में क्या होगा डी एक्स प्लस एन तो था ही, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यानी कि एम एक्स प्लस एन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों ये जो ब्रैकेट फर्स्ट मैंने लिखी है इस पूरे को आप m सपोज करें, m डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा भी। क्लियर? अगर यहां से हम m की वैल्यू निकालते हैं, m तो ये है, m की जगह पे तो ये पूरी ब्रैकेट है, तो वी हैव टू प्रूव अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो m है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि करली अपॉन करली y इनटू में ये क्या है m अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू होगा करली अपॉन करली x, यहाँ n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, n की वैल्यू ये है सेकंड वाली ब्रैकेट, n अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, इस तरीके से भी। अब हमें क्या प्रूव करना है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस मीन्स ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल, हम इसको लेफ्ट साइड माइनस में ले आते हैं तो राइट साइड में क्या बनेगा भी 0। तो यहाँ से कर्ल अपॉन कर्ल वाई इंटू यहाँ एम एक्स प्लस एन वाई, अगर माइनस कर दें तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, यहाँ से एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें इस कंप्लीट का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये u बाई वी की फॉर्म में है, u बाई वी की फॉर्म में, तो यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो कोसेंट रूल है वो क्या कहता है कि जो v होता है v का होल स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ v की जो वैल्यू है वो है एम एक्स प्लस एन वाई कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आता है v एज इट इज, यानी कि एम एक्स प्लस एन वाई, ये एज इट इज इंटू में u का डेरिवेटिव, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम क्या लिखेंगे कर्ल m अपॉन कर्ल y माइनस, अब क्या आता है कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y। क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, हम x को क्या लेंगे कांस्टेंट, ये पहले भी हम कर चुके थे एक्सरसाइज 1.2 में, तो x तो यहाँ कांस्टेंट है और m फंक्शन है x और y का, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल m अपॉन क्या बनेगा कर्ल y भी यहाँ से। उसके बाद प्लस, अब यहाँ से इसको समझिए एन वाई है, एन भी फंक्शन है एक्स वाई का, y तो y है ही, इन दोनों में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि स्टार्टिंग में n एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 प्लस y एज इट इज n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा कर्ल n अपॉन कर्ल y। तो ये हमने फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ माइनस है भी बीच में, सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वही v का होल स्क्वायर एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से v एज इट इज एम एक्स प्लस एन वाई, u का डेरिवेटिव, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर्ल n अपॉन कर्ल x, ये होगा। क्लियर? उसके बाद अब माइनस v एज इट इज u का डेरिवेटिव किया, अब u एज इट इज आएगा यानी कि n, v का डेरिवेटिव करेंगे एम एक्स, एम भी फंक्शन है एक्स वाई का और x तो है ही, और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। स्टार्टिंग में देखिए हम x को एज इट इज रखते हैं, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर्ल m अपॉन कर्ल x, उसके बाद प्लस, अब हम m को एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, एन वाई, ये y है, ये x और y का फंक्शन है, y को हम क्या करते हैं y को लेते हैं हम कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y तो रहेगा एज इट इज
एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स भी। तो ये डेरिवेटिव हो गया भाई कंप्लीट। तो थोड़ा लेंथी चला गया। अब दोनों में से देखिए जो एलसीएम है, अब हमें इसकी वैल्यू क्या प्रूव करनी है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है अभी इसको। क्लियर। अब इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है ये वाली चीजें, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसको बाद में क्या बना देंगे 0, यानी कि दिस वन माइनस कंप्लीट दिस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब दोनों में से जो डिवाइड में है न्यूमरेटर है वो दोनों के सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। यहां से इसको अलग कर लेते हैं। अब इनका जो एलसीएम आया वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। एलसीएम है इनका mx प्लस ny कंप्लीट का होल स्क्वायर। उसके बाद अब हमें इनकी मल्टीप्लाई सोल्व करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे सोल्व करोगे, mx की मल्टीप्लाई कर्ल m अपॉन कर्ल y के साथ करोगे। तो यहां से थोड़ा लेंथी होगा, ये देख लेना। कर्ल जो mx की मल्टीप्लाई है mx की मल्टीप्लाई होगी कर्ल m अपॉन कर्ल y के साथ। क्लियर। ny की भी मल्टीप्लाई होगी प्लस ny कर्ल m अपॉन कर्ल y के साथ, ये मल्टीप्लाई हमने कर दी। उसके बाद माइनस में mx कर्ल m अपॉन कर्ल y है, इस m की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस में mx कर्ल m अपॉन कर्ल y भी मल्टीप्लाई सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद m इंटू n, तो माइनस का क्या हुआ mn। उसके बाद m की मल्टीप्लाई y के साथ my कर्ल n अपॉन कर्ल y, माइनस का my कर्ल n अपॉन कर्ल y, इस तरीके से। तो फर्स्ट की तो हमने मल्टीप्लाई कर दी भी कंप्लीट के साथ। उसके बाद यहां नेगेटिव लगा है इनके बीच में, तो mx की मल्टीप्लाई कर्ल n अपॉन कर्ल x के साथ करोगे, लेकिन आएगा क्या नेगेटिव, तो माइनस mx कर्ल n अपॉन कर्ल x, इस तरीके से। उसके बाद माइनस में ny माइनस ny कर्ल n अपॉन कर्ल x, ये मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद भी माइनस माइनस प्लस हुआ, तो n की मल्टीप्लाई, ये माइनस यहाँ माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो nx, तो यहाँ प्लस का क्या आएगा nx और कर्ल m अपॉन कर्ल x, कर्ल m अपॉन कर्ल x। उसके बाद प्लस का n और प्लस का m, तो प्लस का क्या हुआ mn भी। उसके बाद n की मल्टीप्लाई y ny और यहां से कर्ल n अपॉन कर्ल x, कर्ल n अपॉन कर्ल x, इस तरीके से हमने सभी की मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब जो कैंसल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर दें, जो एज इट इज रहता है उसको एज इट इज। स्टार्टिंग में हमें mn दिख रहा है अभी, mn, एक और mn है ये वाला, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों क्या हुए कैंसिल हुए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म बचती हैं अभी भी। ये है mx अपॉन कर्ल m अपॉन कर्ल y, ये माइनस का mx कर्ल m अपॉन कर्ल y, दो टर्म ये कैंसिल होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसके बाद दो टर्म यहां से कैंसिल होगी, ny कर्ल n अपॉन कर्ल x प्लस का ny कर्ल n अपॉन कर्ल x, दो टर्म यहां से कैंसिल हो गई। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 और 4 चार टर्म बचती हैं, इनको हम आगे सोल्व करके लिखते हैं। अब इन चारों टर्म्स में से कुछ कॉमन भी दिखेगा। कॉमन क्या दिख रहा है भी, यहां से इस फर्स्ट पे जो मैंने टिक किया है n, उसके बाद ये nx था भी, यहां ध्यान दे, ये सॉरी ny, इसके साथ क्या है ये ny है, ये y लगाना रह गया बीच में, ny था ny, और देखिए n किस में है, एक n इसमें है भी। क्लियर। अगर हम इन दोनों में से n को कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन एक इसमें से और एक इसमें से, तो प्लस का n कॉमन, वहां से क्या बचेगा x कर्ल m अपॉन कर्ल x, यहां से y कर्ल m अपॉन कर्ल y। क्लियर। अब उसके बाद ये जो दो टर्म बची हैं जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों टर्मों में से माइनस का m कॉमन, तो यहां से क्या बचा भी x कर्ल n अपॉन कर्ल x प्लस y कर्ल n अपॉन कर्ल y, ये वैल्यू बची भी, अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज mx प्लस ny कंप्लीट का होल स्क्वायर। उसके बाद हियर
हम सपोज कर लेते हैं, लेट m and n are the homogeneous functions of degree k। हमने मान लेते हैं कि जो इनकी डिग्री है वो k होगी भी, जैसे होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन में बताया था हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है, सेम। अब हमने मान लिया कि ये डिग्री k के फंक्शन है m और n, क्योंकि m और n को डिफाइन तो हमने किया नहीं, सिर्फ क्या किया है, सपोज किया है। उसके बाद देन बाय यूलर थ्योरम्स। अब यूलर थ्योरम क्या कहती है, यूलर थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा है x इंटू कर्ल m अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल m अपॉन कर्ल y, ये k इंटू में फंक्शन क्या होगा, m होगा। एंड उसके बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट है x इंटू में कर्ल n अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू में कर्ल n अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू समथिंग k इंटू में क्या होगा, n, क्योंकि ये n फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये कहाँ से आया भी, क्यों हमने लिखा, इसका रीज़न बताइए। अब उसके बाद इसका रीज़न बताते हैं। अब रीज़न ये है कि लेट सपोज कोई m फंक्शन है, वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस है तो लेट सपोज ये एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्लियर। यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस वजह से ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अब हमें ये प्रूव करना है भी, ये वाली वैल्यू। अब k क्या है, हमने डिग्री सपोज की है, लेकिन यहाँ डिग्री क्या है, 2, यानी कि k की जगह हम 2 रखेंगे। तो ये क्या कहता है कि x इंटू में इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, y को हमने क्या लेना है, कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव 1, अकेला क्या बचा, y, प्लस यहाँ y इंटू में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का 2y प्लस y का 1, तो ये क्या बचा x इज इक्वल टू होगा डिग्री, यानी कि जो इसकी डिग्री है फंक्शन की, इनटू में m फंक्शन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के, इसके इक्वल होगा, ये यूलर थ्योरम कहती है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy, सभी में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के भी। तो ये यूलर थ्योरम की क्या है, स्टेटमेंट है। तो हम अब इसको रफ कर देते हैं। इस वजह से हमने ये लिखा है कि m अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो x इंटू एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y इंटू एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, k इंटू एम लिखा जा सकता है। इसी तरीके से इसको k इंटू एन लिखा जाता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये यूलर थ्योरम आपको आनी चाहिए, उसी का रिजल्ट हमने यूज किया है भी। उसके बाद ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या है, के एम की मल्टीप्लाई एन के साथ होगी तो क्या होगा, के एम एन, माइनस इसकी जो वैल्यू है ये कंप्लीट, ये क्या है, के एन की मल्टीप्लाई एम एन के साथ करोगे तो क्या बनेगा, के एम एन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर। अब ये इज इक्वल टू क्या हो गया अभी, 0, के एम एन से के एम एन कैंसिल, 0 अपॉन समथिंग क्या हो गया, 0। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो यहाँ से हमने लिया था, ये m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, n का डेरिवेटिव विद m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आया है, इक्वल। और यही किसकी कंडीशन थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस कर्ल अपॉन कर्ल y m अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू होगा कर्ल अपॉन कर्ल x n अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई के, क्लियर। सो द गिवन वैल्यू यानी कि 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, हमें यही प्रूव करना था कि ये जो गिवन है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स प्लस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 का। तो ये था आपका रूल नंबर फर्स्ट टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
है।